वाह रे मेरे मन, तू भटकता जाए और मैं तेरे पीछे पीछे लुढ़कता जाऊं। आज के इस युग में जब हमारे पास इतने सारे साधन हैं, तब हमारे मन पर हमारा कोई नियंत्रण ही नहीं है। हमारा मन इधर से उधर भटकता रहता है और किसी काम में नहीं लगता है। ये कहानी गौतम बुद्ध की कहानी है, जिसने लाखों लोगों को सही मार्ग दिखाया, लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। यह बात उस समय की है जब महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ दूसरे गांव में उपदेश देने जा रहे थे। गर्मी के दिन थे, कड़ाके की धूप थी। महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य चलते चलते थक गए थे। गर्मी से उनका हाल बेहाल था। बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद भी उनके साथ थे। अब उनके मन में सवाल उठ रहा था। उन्होंने बुद्ध से पूछा, हे बुद्ध, गांव कब आएगा और यहाँ से कितनी दूर है? हम बहुत थक गए हैं। तभी आनंद ने खेत पर बैठे एक बूढ़े आदमी को देखा। आनंद ने बुद्ध से कहा, चलिए हम उन्हीं से पूछ लेते हैं गांव कितनी दूर है। बुद्ध ने हामी भर दी और अपने शिष्यों के साथ बूढ़े आदमी के पास चले गए। आनंद ने पूछा, अगला गांव कितनी दूरी पर है? बूढ़े आदमी ने कहा, गांव थोड़ी दूर पर है, आप जल्द ही पहुंच जाएंगे। यह कहकर वो बूढ़ा आदमी बुद्ध को देखने लगा और मुस्कुराने लगा। बुद्ध भी उसको देखकर मुस्कुराने लगे। आनंद ये देखकर सोचने लगा, बुद्ध और यह बूढ़ा आदमी क्यों मुस्कुरा रहे हैं? इसका कारण क्या है? मैंने भी कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे बुद्ध तथा इस बूढ़े आदमी को हंसी आए। आनंद के मन में यह सवाल घूम ही रहा था कि बुद्ध और अन्य सभी शिष्य आगे बढ़ गए। आनंद भी उनके साथ चल दिए। कुछ दूर चलने के बाद गांव नहीं आया तो आनंद परेशान हो गए और उन्होंने सोचा, उस बुजुर्ग के मुताबिक गांव तो आ जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो कोई गांव नहीं दिख रहा है। यहाँ पर केवल मिट्टी ही मिट्टी है। तभी वहाँ एक आदमी गुजर रहा था। आनंद ने उनसे पूछा, यहाँ से गांव कितनी दूर है? उस आदमी ने कहा, बस कुछ ही दूरी पर है। आनंद ने मन ही मन सोचा, अब तो गांव कुछ ही दूर पर है, अब तो पहुंच ही जाएंगे। तभी महात्मा बुद्ध उस आदमी को देखकर थोड़ा मुस्कुराए और वो आदमी भी महात्मा बुद्ध को देखकर मुस्कुराया। अब आनंद के मन में फिर से ये सवाल आया, आखिर बुद्ध और ये व्यक्ति क्यों हंस रहे हैं? आखिर इनकी हंसी का कारण क्या है? लेकिन बुद्ध और उनके शिष्य आगे चल दिए। आनंद भी उनके साथ आगे चल दिए। कुछ दूर चलने के बाद गांव नहीं आया। आनंद ने सोचा, उस व्यक्ति ने तो कहा था कि गांव कुछ दूर पर है। तभी वहां एक बूढ़ी औरत बैठी थी। आनंद ने उनसे पूछा, अम्मा, गांव कितनी दूर है? उस बूढ़ी औरत ने कहा, गांव बस कुछ ही दूरी पर है, आप बस पहुंच ही गए हैं। उस बूढ़ी औरत ने बुद्ध को देखकर मुस्कुराया। बुद्ध भी उस बूढ़ी औरत को देखकर मुस्कुराए और अपने शिष्यों के साथ आगे चल दिए। आनंद ने यह सब देखा, लेकिन वह कुछ ना कह सका तथा बुद्ध के साथ चल दिया। लेकिन अब भी गांव आने में समय था। आनंद के सब्र का बांध टूटने लगा। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर हम गांव क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं। वो रास्ते में रुक गया और कंधे पर रखा सामान फेंक दिया और बुद्ध से कहने लगा, वैसे तो आपने कहा है कि बेकार के सवाल नहीं करने चाहिए, लेकिन फिर भी मेरे मन में बहुत देर से एक सवाल घूम रहा है। कृपया करके आप उसका जवाब दें। बुद्ध ने कहा, पूछो, क्या पूछना है? आनंद पूछता है, हम जिससे भी गांव के बारे में पूछते हैं वो हमें थोड़ी दूर कहकर आगे बढ़ाए जा रहा है, और आप कभी उन्हें देखकर मुस्कुराते हैं और वो कभी आपको देखकर मुस्कुराते हैं। कृपया करके इसको समझाइए और ये भी बताइए, हम किसी गलत रास्ते पर तो नहीं चल रहे? तभी तो हम अभी तक गांव नहीं पहुंच पाए हैं। आनंद की बात सुनकर बुद्ध कहते हैं, आनंद, हम किसी गलत रास्ते पर नहीं चल रहे, हम बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हैं। और जिस रास्ते से हम जा रहे हैं वहाँ के लोग मुझे जानते हैं, क्योंकि मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ और ये भी जानता हूँ कि गांव कितनी दूर है। इसलिए वो लोग मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। और जिस तरह हम लोग उन्हें लक्ष्य प्राप्ति के लिए उपदेश देते हैं, उसी तरह वे लोग हमें हमारी मंजिल की ओर निरंतर बढ़ते रहने के लिए एक राह देते हैं, ताकि हम लोग अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। बुद्ध की ये बात सुनकर आनंद मुस्कुरा उठा और बुद्ध तथा अन्य शिष्यों के साथ चल पड़ा। कुछ देर बाद वो लोग उस गांव में पहुंच गए। जिस तरह बुद्ध और उनके शिष्यों को लोग मिलते हैं तथा वे उन्हें उस गांव की ओर बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करते हैं, उसी तरह हमारे जीवन में हमें किसी न किसी रूप में प्रेरणाएं मिलती रहती हैं, जो हमें आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करती हैं। जीवन में आगे बढ़ते रहने के लिए हर किसी को अवसर मिलता है। ये हमारे ऊपर है, हम उस अवसर को पहचान पाते हैं या नहीं। और कामयाबी पाने के लिए हमें धैर्य रखना पड़ता है।
हम किसी काम में ऐसे ही सफल नहीं हो जाते, हमें उस काम में सफल होने के लिए धैर्य रखना पड़ता है, निरंतर मेहनत करनी पड़ती है। बेशक कामयाबी मिलने में समय लगता है, आपको कठिनाइयों से गुजरना होता है, परेशानियों को सामना करना पड़ता है, लेकिन निरंतर चलते रहने से ही एक ना एक दिन कामयाबी आपको जरूर मिलती है। धैर्य और निरंतर चलना, ये दोनों ही सफलता की कुंजी हैं। जो लोग इन बातों को ध्यान में रखकर काम करते हैं वो कामयाब जरूर होते हैं। और यह गौतम बुद्ध की कही गई सत्य बात है जो आपने इस कहानी में देख ही लिया। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक तथा शेयर करें। गौतम बुद्ध की ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर सिलेक्ट करें। इस ज्ञान से आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी।